साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज एक बार फिर हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देखेंगे एक महत्वपूर्ण विषय से संबंधित क्वेश्चन आवर। और आज हम लोग बात करेंगे समान विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी के एक चैप्टर जो समाप्त हो गया है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के लेकर क्वेश्चन आवर का ये क्लास होगा। और इस क्वेश्चन आवर में पिछले चैप्टर में जो गुरुत्वीय त्वरण पढ़े थे उसी से रिलेटेड सरल लोलक से संबंधित जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट उसको हम लेकर एक डिस्कस करेंगे, जिससे आपका सरल लोलक से संबंधित जो भी प्रश्न होगा आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं अपने अपने ग्रुप में इस चैनल के लिंक को शेयर करें। वीडियो देखने के बाद लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का एक छोटा सा प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए कुल 12 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये 12 क्वेश्चन जो कुल मिलाकर के सरल लोलक के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो उसी को ध्यान में रख करके इसको देखना। तो पहला क्वेश्चन है, सरल लोलक की गति कैसी होती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और हम ऑप्शन बोलेंगे, ऑप्शन भी ध्यान देना। सरल लोलक की गति कैसी होती है। पहला ऑप्शन है रेखीय, दूसरा आवर्ती, तीसरा दोलनी, चौथा ऑप्शन है एक से अधिक सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कॉन्सेप्चुअली कि सरल लोलक जो होता है उसकी गति किस प्रकार की गति। पहला है रेखीय गति, दूसरा आवर्ती गति, तीसरा दोलनी गति, चौथा एक से अधिक। तो रेखीय गति हम बताए हैं, मोशन जब पढ़ रहे होंगे, कि जब किसी पिंड की गति एक सीधी रेखा में हो, एक लाइन में दिखाई दे तो कहते हैं वो रेखीय गति। जैसे गाड़ी चलती है सड़क पर, कोई मनुष्य रास्ते पर चलता है वो एक रेखा में चलता है, चींटी चलती है एक रेखा में चलता है। लेकिन पेंडुलम क्या है, टू एंड फ्रो मोशन करता आगे पीछे, तो एक रेखा में नहीं है। दूसरा आवर्ती गति, आवर्ती का मतलब कि कोई भी काम एक रेगुलर इंटरवल पर बार बार किया जाए तो डेट इज कॉल्ड आवर्ती गति। मतलब पेंडुलम को देखें तो पेंडुलम क्या है कि एक पेंडुलम ऐसे बनाए तो हमने कहा था कि पेंडुलम आगे पीछे दोलन करेगा और ये समय इंटरवल बराबर होगा। तो जितना टाइम में इधर से इधर जाएगा उतना ही टाइम इधर आएगा। तो बराबर टाइम इंटरवल पर कोई पिंड अपने रास्ते को बार बार दोहराए तो ऐसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। तो ये तो हो रहा है कि दोलन करता है, तो दोलन जो होता है पेंडुलम में वो आवर्ती गति का एक उदाहरण है। दूसरा कि दोलनी गति, तो दोलनी गति हमने कहा था कि जब कोई पिंड मिड पॉइंट के आगे पीछे दोलन करने लगे तो इसको दोलनी गति या स्लोटरी मोशन कहते हैं। तो दोलन तो कर रहा है, बॉब जो है ऐसे ऐसे दोलन करता है, तो ध्यान रखना है दोलन भी कर रहा है, आवर्ती गति भी है। मतलब बी और सी दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो पहला का आंसर डी सही है, ये ध्यान रखना है। रेखीय गति नहीं है क्योंकि रेखा में नहीं है, तो पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें तो कहा कि सरल लोलक का आवर्तकाल टी किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है, नहीं लगा हुआ, नॉट डिपेंडेंट। तो दूसरा क्वेश्चन है, और सरल लोलक के टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहा है टी, और टी बराबर पढ़े हम लोग 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, ये पढ़े हैं। यही आवर्तकाल है एक पेंडुलम का, जहां पर टी टाइम पीरियड है, 2 पाई कांस्टेंट है, एल लंबाई है, जी गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पर देखें ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। पहला ऑप्शन है लोलक की लंबाई, दूसरा गुरुत्वीय त्वरण, तीसरा गोलक का द्रव्यमान और चौथा सभी पर निर्भर करता है। तो यहां पर देखें लोलक की लंबाई, तो लंबाई एल है, ये बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, मतलब एल पर डिपेंड कर रहा है, ये सही है। गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, ये घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, मतलब जी पर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये भी सही है। गोलक का द्रव्यमान, तो गोलक का द्रव्यमान देख रहे हैं, यहाँ मास का कोई क्वांटिटी नहीं है, यहाँ मास से कोई लेना देना नहीं है टाइम पीरियड को। मतलब दो में ये जो दिया गया कि गोलक का द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये नहीं है, तो ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है, मतलब आंसर यही सही होगा, क्या, गोलक का द्रव्यमान। तो ध्यान रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली। एल बाई जी पर डिपेंड कर रहा है तो लेंथ पर डिपेंड करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करेगा, लेकिन मास से कोई मतलब नहीं है। बॉब छोटा हो, बड़ा हो, 1 किलो का हो, 5 किलो का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके टाइम पीरियड पर। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि मास है नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है
समान आयतन वाले, यहां ध्यान रखना है, समान आयतन वाले वर्गाकार, आयताकार और गोलाकार गोलक लिया जाए तो सरल लोलक में लगाया जाए तो किसका वावर्त काल सबसे कम होगा, ये पूछ रहा। तो कह रहा है क्या कि ये जो बॉब लगा हुआ है इसका ये 3 शेप में, एक गोल है, अगर बॉब को इसी तरह से हम ऐसे बनाएं एक वर्ग के रूप में ऐसे, और एक लोलक बनाएं जिसमें ये जो है ये एक आयत के रूप में हो, तो आयत हो, ऐसे हो और ऐसे हो, तो लोलक ही है, लेकिन ये गोलक जो है कभी वर्गाकार है, कभी आयताकार है, कभी गोल है, तो इसमें कौन सा सिंपल परिणाम होगा जिसका टाइम पीरियड सबसे कम होगा, ये ध्यान रखना, आवर्तकाल सबसे कम होगा। तो ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, गोल, वर्गाकार और आयताकार। तो ध्यान रखना है कि गोल, किसी भी आयतन का गोलाकार जो शेप होता है वो सबसे छोटा होता है, इससे छोटा आयतन किसी का नहीं होता। और गोलाकार जब होगा तो यहां जो होगा सीजी, इसकी लंबाई सबसे कम होगी, और जब लंबाई कम होगा तो लेंथ घटने से टाइम पीरियड क्या होगा, घट जाएगा। तो जिस पेंडुलम की लंबाई कम होगी उसका आवर्तकाल भी कम होगा। और अगर किसी शेप को लेके, तीनों शेप में देखें तो गोलाकार शेप का रेडियस जो होगा वो सबसे छोटा होगा, और इसलिए आर छोटा होने की वजह से लेंथ छोटा होगा, और लेंथ सीजी जब छोटा होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आंसर क्या होगा, वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार। तो गोल का आकार का सीजी सबसे छोटा होगा, कम लंबाई का होगा, इसलिए लंबाई कम होने के कारण टाइम पीरियड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार में सबसे कम टाइम पीरियड किसका, तो अगर लोलक गोल शेप में होगा, क्योंकि उसी की लंबाई सबसे कम होगी। अब आगे चलें तो चौथा सवाल है, कहता है सरल लोलक वाली घड़ी को पृथ्वी के ध्रुव से विषुवत रेखा पर लाया जाए तो घड़ी खाली जगह जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी। ऑप्शन दे रहा है, सुस्त हो जाएगी, तेज हो जाएगी, रुक जाएगी, कोई नहीं। कह रहा सरल लोलक वाली घड़ी को पृथ्वी के ध्रुव से विषुवत रेखा पर लाया जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी, बी ऑप्शन है तेज हो जाएगी, तीसरा रुक जाएगी, और चौथा कोई नहीं। तो बताएं क्या होगा आंसर, सब बताए हुए हैं। तो चौथा कह रहा है कि एक पृथ्वी है और पृथ्वी पर से एक सरल लोलक को ध्रुव पर है, और ध्रुव पर से उठा करके इसको यहां विषुवत रेखा पर ले आए, यहां, तो यहां ले आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इसके टाइम पीरियड पर, बढ़ेगा, घटेगा, घड़ी रुक जाएगी, क्या होगी। तो यहां पर और यहां पर में क्या फर्क है, यहां हमने पढ़ा है कि जी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, जबकि यहां विषुवत रेखा पर जी सबसे कम होता है, ये हमने पढ़ा है। तो जी यहां सबसे ज्यादा है, यहां सबसे कम है, और आप लाए हैं यहां से यहां, मतलब जी कम गया है, और जी जब कमेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो जी जब कमेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब घड़ी क्या होगी, सुस्त होगी, तेज होगी, रुक जाएगी, क्या होगी। तो जब टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी, किसी को 5 मिनट में कहीं पहुंचना है, किसी को 10 मिनट में पहुंचना है, टाइम बढ़ा देंगे तो चलने का गति क्या होगा, धीमा हो जाएगा। किसी को 5 मिनट में जाना है और किसी को 3 मिनट में जाना है, तो समय कम करेंगे तो गति बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां क्या हुआ है कि जी घटने के कारण टाइम पीरियड बढ़ा, जी नीचे है तो टाइम पीरियड बड़ा हो गया, और टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब वो जो घड़ी होगी वो क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो स्लो को यहां हिंदी में क्या कहेंगे, सुस्त हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का ए। तो चौथा का ए। पांचवा क्वेश्चन देखें, और पांचवा कह रहा है कि सरल लोलक वाली घड़ी को त्वरण के साथ ऊपर जाने वाली लिफ्ट में लगाया जाए। सरल लोलक वाली घड़ी को त्वरण के साथ ऊपर जाने वाली लिफ्ट में लगाया जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा, कोई नहीं। ए ऑप्शन है बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन है घट जाएगा, सी ऑप्शन है समान रहेगा, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, हमने कहा था कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सबको जोड़कर आपसे सवाल पूछा जाए। तो ये लिफ्ट है, और लिफ्ट जा रही है किधर, त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है ए त्वरण से, और इसमें एक लोलक लगा हुआ है ऐसे। तो लोलक लगाए तो
तो कह रहा है लोलक का टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा अगर लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जा रही है। तो अब हमने पढ़ा कि जब ऊपर जाता है तो इसका मास mg तो काम करता ही है, एक और फोर्स काम करता है सीडो फोर्स m है नीचे की तरफ। तो टोटल फोर्स mg प्लस m है, मतलब क्या हो गया, भार बढ़ गया। तो mg होता तो g लगता, लेकिन अब ma और जुट गया, तो यहां जो हो गया t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी प्लस ए। अब ये आ गया वैल्यू, मतलब ये बढ़ गया। अब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ त्वरण लिफ्ट का इसमें जुटेगा, और त्वरण जुटेगा तो टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जी नीचे वाला वैल्यू बड़ा हो गया। तो आंसर क्या होगा, तो लिफ्ट में लगाया जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, समान रहेगा। तो क्या होगा, जब जी नीचे बढ़ाएंगे गुरुत्वीय त्वरण तो टी का मान क्या होगा, घट जाएगा। मतलब पांचवा का आंसर बी होगा। तो ये ध्यान रखना। अब आगे चले छठा, कर सरल लोलक को ऊंचाई पर ले जाने से आवर्तकाल क्या होता है। तो सब पढ़े हुए हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, और आपको सब सवाल बनना चाहिए, इसमें कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है एक एक करके, जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक। तो यहां पर क्या कर रहा है कि एक सरल लोलक को ऊंचाई पर ले जाएं तो आवर्तकाल घट जाएगा। ए ऑप्शन है घट जाएगा, बी ऑप्शन है बढ़ जाएगा, सी समान रहेगा, डी सभी। तो ऊंचाई पर ले गया है, छठा सवाल। तो ऊंचाई पर ले जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो हम पढ़े गुरुत्वीय त्वरण पे कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने से जी का मान क्या होता है, घटता है। ऊंचाई पर जाएं या गहराई में जाएं, पढ़े हैं कि पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो भी जी घटेगा और नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। तो जी घट जाता है, तो जी घटेगा, पहला तो ये ऑप्शन है। और जी घटेगा तो लिखें टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यही तो बेसिक फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। तो जी जैसे ही घटेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। चूंकि ऊंचाई पर जा रहे हैं जी घटेगा, और जी जैसे ही घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा सभी, तो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कम हो गया। तो ये हमारा छठा सवाल, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बनेगा, तो उसको फिर से हम डिस्क्राइब करेंगे क्लास में। ये ध्यान रखना है कि छठा सवाल। छठा के बाद सातवां को देखें क्या कहता है। सातवां कह रहा है कि झूला की गति तेज होगी जब झूलने वाला उस पर, क्वेश्चन अब ध्यान से देखिए, झूला की गति तेज होगी जब उस पर, जब झूलने वाला उस पर ए ऑप्शन है बैठा हो, बी ऑप्शन है खड़ा हो, सी ऑप्शन है सोया हो, डी ऑप्शन है सभी स्थिति में समान। तो झूला एक पेंडुलम का स्वरूप है, ध्यान रखना। झूला जो लगता है तो ऐसे झूला है, और इस प्रकार से झूले पर कोई व्यक्ति बैठता है, कोई लेटकर चाय भी पीता है, कोई खड़ा होकर भी झूलता है। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, कभी झूले पर सो जाते हैं, कभी खड़ा हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी एक बच्चा झूलता है, कभी दो बच्चा झूलता है। तो झूला एक पेंडुलम है, वही एक मोशन कर रहा है ऐसे। तो कह रहा है कि इसमें झूले की गति तेज होगी जब झूलने वाला उस पर लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, सोया रहेगा, खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा, सोया हो या सभी स्थिति में समान होगा। तो ये कहने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो पेंडुलम तो ही है, टाइम पीरियड ही है, टी बराबर एल बाई जी, व्यक्ति वही है, पेंडुलम जहां पर लगाया गया झूला एक जगह पर फिक्स है, तो जी यहां पर का कांस्टेंट है, जी नहीं बदल रहा, तो जी फिक्स हो गया। लेकिन बैठने, खड़ा होने और लेटने में क्या हो रहा है, इस व्यक्ति का पोजीशन बदल रहा है। और हमने पढ़ा है कि व्यक्ति का सीजी कहां होता है, तो व्यक्ति का सीजी उसके नाभि में होता है, और नाभि में होने की वजह से नाभि का पोजीशन ऊपर जाएगा तो लेंथ जो यहां से लेंगे ये छोटा हो जाएगा, नाभि का पोजीशन नीचे जाएगा तो लेंथ बड़ा हो जाएगा, और जब ये लेंथ बड़ा छोटा होगा तो टाइम पीरियड बदलेगा। तो सीजी ऊपर कब होगा, जब व्यक्ति खड़ा होगा, जब खड़ा हो जाएगा ऐसे, तो खड़ा होने के कारण उसका नाभि का पोजीशन ऊपर होगा। एक व्यक्ति ऐसे तो खड़ा है तो नाभि ऊपर है, तो यहां तक एल है, बैठा होगा तो सीजी यहां होगा, लेटा होगा तो भी सीजी यहां होगा। तो खड़ा होने के कंडीशन में यहां है, तो एल सबसे छोटा कब है, जब खड़ा है, और जब खड़ा है तो एल छोटा है, ये छोटा होगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब कि जब छोटा होगा तो ये क्या होगा, ये भी छोटा होगा, ये छोटा होगा,
एल का मान, तो ये भी क्या होगा, छोटा होगा। बोलने में थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो गया, ध्यान रखना है कि एल जब छोटा होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, छोटा होगा। और टाइम जब घटता है तो स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। हमने अभी कहा कि जब आपको कम समय दिया जाएगा चलने के लिए तो तेज चलना पड़ेगा, ज्यादा समय दिया जाएगा तो स्लो चलना पड़ेगा। और यहाँ क्या हो रहा है कि टाइम पीरियड घट गया है, एल घटने से टाइम पीरियड घट गया। जब खड़ा हुआ तो एल छोटा हो गया, नाभि ऊपर चला गया, नाभि ऊपर आने से एल छोटा हुआ, एल छोटा हुआ तो टाइम पीरियड छोटा हो गया। और टाइम पीरियड छोटा होगा तो झूला क्या होगा, तेज हो जाएगा। तो झूले की गति तेज पूछ रहा है, तो कब होगा, जब व्यक्ति झूले पर खड़ा रहेगा या खड़ा होगा तो उस समय उसका वेग सबसे अधिक हो। अब 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल कहता है कि अंतरिक्ष यान में सरल लोलक वाली घड़ी का वर्तकाल, ए ऑप्शन है बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन है घट जाएगा, सी समान रहेगा, डी अनंत होगा। क्या आंसर होगा बताइए, आप लोग बताते चलें और लास्ट में एक बार एक्यूमुलेट करके पूरा को जोड़कर बताएं कि कहां तक आपका सही हुआ। 12 क्वेश्चन है, 12 में कितना सही कर पाए। और 8वां नंबर कह रहा है कि अंतरिक्ष यान में सरल लोलक वाली घड़ी का आवर्तकाल, ए ऑप्शन बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी समान रहेगा, डी अनंत होगा। तो आवर्तकाल तो एक ही है, यही टी बराबर 2 π√L/g। तो अंतरिक्ष मार्ग में ले जाने से क्या फर्क पड़ेगा, लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जी बदलेगा। क्योंकि आप पढ़े हैं, हमने बताया आपको कई जगह पर कि अंतरिक्ष यान में जी जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, गुरुत्वीय त्वरण जीरो होता है। तो इस हिसाब से अगर 8वां सवाल देखें तो 8वां सवाल कह रहा है टी बराबर 2 π√L/g, तो जी क्या हो गया, जीरो हो गया। और जीरो वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो 2 π√L/0, तो जीरो किसी संख्या को जीरो से भाग देंगे तो संख्या क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, अनंत हो जाएगा, टाइम पीरियड अनंत होगा। तो ऑप्शन डी सही। और अनंत होने से क्या फर्क पड़ेगा घड़ी पर, तेज होगा, स्लो होगा, कि घड़ी काम करना बंद कर देगा। तो जब अनंत काल में उसको जाना है, समय बहुत ज्यादा इतना है कि समय कभी पूरा ही नहीं होगा, तो घड़ी क्या होगी, स्टॉप कर जाएगी, चलेगी नहीं, स्लो फास्ट नहीं होगी, रुक ही जाएगी। तो ये 8वां सवाल होगा। अब चलते हैं 9वां सवाल देखते हैं। और 9वां कह रहा है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक कब होगा, कहां होगा, सर्वाधिक होगा। तो ये 9वां सवाल है। और 9वां कह रहा है टाइम पीरियड के बारे में, क्योंकि टाइम पीरियड ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है सरल लोलक में, L/g है। तो टी बराबर 2 π√L/g कह रहा है सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक होगा, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, सब जगह समान। तो सरल लोलक को हम एक दूसरे जगह पर ले जा रहे हैं, सतह है ऐसे पृथ्वी का, और ये पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये इक्वेटर। यहां लाए तो, यहां रखें तो, और यहां रखें तो कहां पर टाइम पीरियड सर्वाधिक होगा। तो सर्वाधिक कहां होगा, जहां पर एल तो वही है, एक ही पेंडुलम में लंबाई नहीं बदला, लेकिन जी बदल रहा है। यहां पर जी सर्वाधिक है, यहां पर जी सर्वाधिक है, और यहां पर जी क्या है, सबसे कम है। कहां पर, विषुवत रेखा पर। और जब सबसे कम होता है तो जी अगर कमेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो जी कहां कम है, तो विषुवत रेखा पर जी सबसे कम है। और जब विषुवत रेखा पर कम है जी, तो विषुवत रेखा पर ही टाइम पीरियड क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो आंसर क्या होगा, सी विषुवत रेखा। तो 9वां सवाल बिल्कुल देख रहे हैं कि सारा सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, सब कुछ बताया गया आपको। अब चलते हैं 10वां देखते हैं। और कह रहा कि एक झूले पर एक बालक के झूलते समय दूसरा बालक आकर बैठ जाए तो टी का मान, मतलब टाइम पीरियड का मान, ऑप्शन ए है बढ़ेगा, बी घटेगा, सी समान रहेगा, डी कोई नहीं। तो क्या कह रहा है कि एक झूला है जिस पर एक बच्चा पहले से झूल रहा है और एक और बच्चा आकर उस पर बैठ जाए, तो झूले का टाइम पीरियड का मान बढ़ जाएगा, घटेगा, समान रहेगा, कोई नहीं, क्या कहेंगे। तो अभी हमने कहा है कि एक झूला हो ऐसे, और झूले पर तरह तरह से लोग झूलते हैं। एक बच्चा झूल रहा है और सामने वाला बच्चा आया और वो भी बैठ गया इस पर, तो कह रहा है इसका टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके बैठने से क्या होगा, लंबाई तो वही है, झूला वही है, मतलब एल भी वही है, एल बराबर है,
एल समान है, जितना पहले था उतना ही है, और जहां पर झूला है वहीं पर अभी मतलब जी भी समान है। फर्क क्या पड़ा है, मास बढ़ गया, पहले की तुलना में मास ज्यादा हो गया, बढ़ गया। और यहां पर देखें कि मास यहां पर है नहीं है, एल और जी कांस्टेंट अगर है तो टाइम पीरियड वही रहेगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है। तो मास से कोई लेना देना नहीं, शुरू में ही बताया कि मास से इंडिपेंडेंट है, गोलक के द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है टाइम पीरियड से। तो यहां पर मास जब समान है, मास बढ़ गया है और मास से कोई लेना देना नहीं टाइम पीरियड को, तो मास जब टाइम पीरियड को प्रभावित नहीं करता है तो एक बैठे, दो बैठे, चार बैठे, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है कि रस्सी कमजोर हो झूले का तो रस्सी टूट कर गिर सकती है, लेकिन अगर रस्सी मजबूत है तो इसकी गति पर और टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब टाइम पीरियड बढ़े घटेगा नहीं, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, मतलब समान रहेगा। ये 10वां सवाल। 11वां सवाल देखते हैं, और 11वां सवाल कहता है कि द्रव भरे हुए गोलक, 11वां सवाल कर रहा है द्रव भरे हुए गोलक में छेद हो जाए तो आवर्त का, पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है घटेगा, सी है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, डी है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, एक गोलक दे रहा है इसे और कह रहा है गोलक में लिक्विड भरा हुआ है, गोलक नॉर्मली गोल ही होता है, कहता है इसमें छेद हो गया, तो छेद होगा तो क्या होगा, द्रव नीचे गिरेगा, तो द्रव नीचे गिरेगा और ये पेंडुलम ऐसे मूव भी कर रहा है, ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है ऐसे, तो कह रहा है ये गिरते समय इसका टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा अगर छेद कर दिया जाए तो छेद करेंगे तो धीरे धीरे पानी क्या होगा, पहले पानी अगर भरा हुआ है लिक्विड के रूप में पानी ही, तो पानी खाली होगा, इतना गिर गया इसमें, अभी भी गिर ही रहा, तो पहले सेंटर में सीजी था, अब सीजी क्या हो गया, नीचे आ गया थोड़ा, अब सीजी क्या हो नीचे आ गया क्योंकि मास नीचे हो गया, और जैसे जैसे खाली होगा और एक समय जब पूरा खाली हो जाएगा, अब इसमें से पूरा पानी गिर गया नीचे, अब नहीं है इसमें, तो फिर सीजी सेंटर में, पहले सीजी सेंटर में था, सीजी नीचे गया और जब खाली हुआ तो फिर खोखले गोले का सीजी सेंटर में हो गया, तो पहले सीजी नीचे गया फिर बाद में फिर ऊपर आ गया, तो जैसे जैसे सीजी नीचे जाएगा ये लेंथ क्या होगा, बढ़ रहा है, फिर लेंथ क्या हुआ, घट गया, तो पहले बढ़ा फिर घटा, तो लेंथ जब बढ़ेगा तो टी बराबर पढ़े हैं 2π√L/g, तो लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा और लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, तो पहले लेंथ क्या हुआ है, बढ़ा है, और बाद में लेंथ फिर घटा है, तो लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा और फिर घटेगा, तो आंसर क्या होगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। एकदम ध्यान रखना कॉन्सेप्चुअली, ये सारा एल और जी का ही कॉन्सेप्ट है, सीजी नीचे भाग रहा है गिरते गिरते, एल बढ़ रहा है, फिर सीजी जब गिर गया पूरा तो ऊपर आ गया तो एल घट गया, तो बढ़ते समय टाइम पीरियड बढ़ेगा और घटते समय टाइम पीरियड घटेगा। अब लास्ट सवाल है 12 नंबर, और 12 नंबर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के तौर पर, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है, जो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। नॉर्मली जीएस में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी कराया है ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट सब कुछ जानते हैं, आप कुछ भी आपसे छूटा हुआ नहीं। अब यहां देखें, कह रहा है कि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्त काल 4% बढ़ेगा, ए ऑप्शन है, बी है 2% बढ़ेगा, सी 4% घटेगा और डी 2% घटेगा। क्या होगा, सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ जाए तो आवर्त काल, ए ऑप्शन 4% बढ़ेगा, बी 2% बढ़ेगा, सी 4% घटेगा और डी 2% घटेगा। क्या आंसर होगा, तो यहां पर फॉर्मूला वही है, टी बराबर 2π√L/g। चर्चा क्या है इसमें क्वेश्चन में, लंबाई 4% बढ़ गया, यहां देखें ये नहीं कुछ चेंज हुआ है, ये नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ ये लेंथ के बारे में बोल रहा है, तो ये दोनों कांस्टेंट है और रिलेशन है, तो रिलेशन निकाल सकते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, मतलब L के वर्गमूल का सीधा समानुपाती है टाइम पीरियड, अगर ये 2π और g कांस्टेंट हो तो। अब इस फॉर्मूला से सॉल्व करें तो T2 बराबर T1, T2 बटा T1 बराबर लिख सकते हैं क्या, L2 और बटा L1 का अंडर रूट, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ T2 आया है तो यहाँ L2 आएगा, यहाँ T1 आया है तो यहाँ L1 आएगा, और L2 कह रहा है क्या है,
पहले से 4% बढ़ गया, तो मान लिया पहले 100 हो तो दूसरा क्या होगा 104 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, इसको सॉल्व करें तो लिखेंगे T2 बटा T1 बराबर 104 L1 और बटा 100 L1, है ना। 4% बढ़ गया, तो पहले 100 था तो 4% बढ़ा तो 104 हो गया। तो L1 कटा, L1 कटा तो बचा कितना, तो बच गया ये। अगर इसको सॉल्व करें, इसको स्क्वायर में कर दें तो T2 बटा T1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1.04। ये 100 से भाग देंगे, वर्गमूल हटेगा तो बच जाएगा ये, चूंकि पावर कर दिए स्क्वायर में तो वर्गमूल हटेगा। 100 से भाग दें तो 1.04, और इसको निकालें तो इसको लिखेंगे T2 और बटा T1 बराबर कितना होगा, तो रूट निकालेंगे 1.04 का रूट तो कितना होगा 1.02 आएगा। तो T2 बराबर कितना, तो T2 बराबर 1.02 T1, मतलब पहले से 0.02 बढ़ गया। पहले T1 था तो अब जो T2 हो गया वो 1.02 T1 हो गया। मतलब अब यहां पर चेंजेस निकाले, कितना टाइम बढ़ा, तो पहले T1 था अब कितना हो गया 1.02 T1, तो चेंज कितना, तो डेल्टा T जो टाइम में चेंज हुआ वो 1.02 T1 और माइनस T1 तो कितना, तो 0.02 T1 इतना बढ़ा। तो परसेंटेज में कितना बढ़ा, तो परसेंटेज डेल्टा T कितना, तो 0.02 T1 और बटा T1 और गुना 100, T1 कटा तो 0.02 गुना 100 करें कितना होगा 2% होगा। क्या होगा, बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि एल ऊपर है, लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, तो 2% क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। तो 2% बढ़ेगा, ये 12 नंबर का आंसर। तो यही था क्वेश्चन नंबर आपका फिजिक्स के सिंपल पेंडुलम का। सब कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, न्यूमेरिकल सारा चीज को कवर अप किया है। एक एक क्वेश्चन को बनाएं और लास्ट में आप क्वेश्चन के सही होने के आधार पर सत्यता के साथ मार्क्स को आप बता दें मैसेज में, ताकि हम देख लें कि क्या आपका मार्क्स रहा और कहां पर आपको प्रॉब्लम हुई। जो दिक्कत हुआ वो क्वेश्चन को ही मेंशन करें कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसको फिर से बताया जाए, तो हम फिर से उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल मस्त रहें, और एक बार बोलें देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।